करीब 1800s में वहाँ एक बुढ़ा रहता था जिसका नाम पंडुबा था। ऐसा माना जाता है कि वो अनाथ था, लेकिन उस पंडुबे को काफ़ी ज़्यादा बीड़ी और खैनी की तंबाकू की लत लग चुकी थी। पहले के टाइम में अक्सर हमें हमारी नानी या फिर दादियाँ हमें कहानियाँ सुनाया करती थी। जनरली वो कहानियाँ बस फेक होती थी या फिर सेल्फ मेड होती थी, पर कुछ कहानियाँ वो अपने तजुर्बे से सुनाया करती थी और वो कहानियाँ कहीं ना कहीं हमें सच भी लगती थी और लगे भी क्यों ना। आज मैं उसी कहानी में से एक कहानी के बारे में बात करने वाला हूँ, पंडुबा द अर्बन लेजेंड ऑफ बिहार। Hello guys and welcome back again with a new video with me, and I'm so sorry guys for my inconsistency. This inconsistency is about of my being not getting views from your side and not getting the good response from your side. Guys, please and please support me by giving your one precious like and share and subscribe. I have taken my 6 month from my family to prove that I can do something better. So guys, without talking much, let's start our today's video and the fourth video on this channel. देखो, अब मैं पर्सनली बिहार से बिलोंग करता हूँ तो मैं इस स्टोरी को अच्छे से नरेट कर सकता हूँ, और ख़ास करके मैं सिवान ज़िले से बिलोंग करता हूँ जहाँ काफ़ी सारे पंडुबे देखे जाने के आगाश होते हैं, मतलब तुम समझ सकते हो। एंड आज की इस वीडियो में मैं अपने दादा की पर्सनल स्टोरी भी शेयर करने वाला हूँ। अब देखो, जब मैं छोटा था, लगभग 9 या फिर 10 साल का था, तब मुझे मेरी नानी कहानी सुनाया करती थी, ऑफकोर्स पंडुबा के बारे में, और मैं उसे सच भी मान लेता था। एक बार उन्होंने मेरे दादा की पर्सनल स्टोरी सुनाई। वो कहती हैं, जब मेरे दादा 40 साल के थे तो वो अपने काम से रात को करीब 12 बजे वापस आ रहे थे। उनके ही जस्ट बगल में एक नहर गुजरती थी और अक्सर हमारे गांव के लोग उस नहर के सामने से आना पसंद नहीं करते थे, ड्यू टू सम रीजंस आई कैन टेल यू अबाउट। कहीं ना कहीं मेरे दादाजी को डर भी लग रहा था उस रास्ते से आने में, लेकिन काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी थी और वही एक शॉर्टकट था, वरना कोई और शॉर्टकट नहीं था। वो जब उस रास्ते से गुजर रहे थे तब उन्हें एक लड़का दिखाई दिया जो कि 14 या फिर 15 साल का था। जब मेरे दादाजी की नज़र उस लड़के पर पड़ी तब उस लड़के ने भी मेरे दादाजी की तरफ मुड़ के देखा और अजीब तरह से ज़मीन पे रेंगने लगा, जिसे देख के ऑफकोर्स मेरे दादाजी काफ़ी ज़्यादा घबरा गए। एंड फिर उन्हें याद आया पंडुबा के बारे में, और उन्हें ये भी बात याद आई कि पंडुबा से कैसे बचते हैं। सबसे पहले तो हमें सीधा खड़ा रहना है और उसकी आंखों में तो बिल्कुल नहीं देखना, वरना उसे पता चल जाएगा कि हम उसे देख सकते हैं और वो हमें हार्म भी पहुंचा सकता है। आई डोंट नो ये बात कहाँ तक सच है, बिकॉज आई हैव नेवर फेस्ड एनी पंडुबा। और मेरे दादाजी ने ना आओ देखा ना ताओ देखा, वो सीधा दौड़ने लगे, और जब मेरे दादाजी ने पीछे मुड़ के कुछ दूर तक देखा तो वो पंडुबा उनका पीछा कर रहा था। जब मेरे दादा और आगे चलने लगे या फिर दौड़ने लगे तो उन्हें आगे एक छोटा सा गांव दिखा, और मेरे दादा आगे जाके एक घर के आगे दस्तक देने लगे। वो वहां का दरवाजा खटखटाने लगे। जल्दी से एक आदमी बाहर आया और मेरे दादा को अंदर खींच लिया। मेरे दादा कुछ कहते तब तक उस आदमी ने पूछा, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो, और तुम उस नदी वाले रास्ते से ही आ रहे हो ना? मेरे दादा ने कहा, हाँ, लेकिन जब मैं आज उस रास्ते से आया था तो मैंने एक ऐसी चीज देखी जिसे देख के मेरी रूह कांप गई। उस आदमी ने कहा, मुझे पता है तुमने क्या देखा। पंडुबा? हाँ। मेरे दादाजी ने कहा, हाँ, और वो मेरे पीछे भी लगा हुआ है। तो उस आदमी ने कहा, टेंशन मत लो, वो पंडुबा यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि जहाँ भीड़ होती है वो पंडुबा वहाँ नहीं आते, टेंशन मत लो। उस आदमी ने कहा, जाओ वहाँ पर तुम लेट जाओ। तो मेरे दादाजी ने आज रात यहीं रुकने का फैसला किया, और ये समझदारी की भी बात थी। तो उस रात वो मेरे दादाजी वहीं रुक गए और सुबह होते ही वो अपने घर के लिए निकल गए। और जब वो घर पहुंचे तो ये सारी बातें मेरी दादी को सुनाने लगे, जिसे सुन के मेरी दादी भी शॉक थी और काफी ज्यादा डरी हुई थी। कुछ दिनों तक तो मेरे दादाजी काम पे नहीं गए, लेकिन फिर बाकी कुछ दिनों बाद सारी चीजें नॉर्मल होने लगी। सो ये थी मेरे दादा की पर्सनल स्टोरी। करीब 1800s में वहाँ एक बुढ़ा रहता था जिसका नाम पंडुबा था। ऐसा माना जाता है कि वो अनाथ था, यानी कि उसके परिवार में कोई नहीं था, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि उसकी एक बीवी भी थी, लेकिन आज तक उसे किसी ने नहीं देखा था। उसके पास 2 बैलें थीं जिनकी वो खूब सेवा करता था, लेकिन उस पंडुबे को काफ़ी ज़्यादा बीड़ी और खैनी की तंबाकू की लत लग चुकी थी। वो आते जाते किसी भी आदमी से बीड़ी या फिर खैनी मांगता था। जो भी उसे बीड़ी या फिर खैनी नहीं देता था वो उसे रास्ते भर गाली देता था। लेकिन पंडुबा को कोई करीब से नहीं जानता था, यहाँ तक कि कोई उसके घर भी नहीं गया था आज तक। वो बूढ़ा आदमी अपना ज़्यादातर समय एक नहर के किनारे बिताया करता था। एक दिन मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब था और वो बूढ़ा वहीं नहर के किनारे बैठा हुआ था। तभी कोई आके कहता है, तुम्हारी दोनों बैलें
पानी में डूब के मर रही हैं, जाओ उन्हें बचाओ। जैसे ही वो पानी में कूदने के लिए गया कि उसके बैले कहाँ हैं, उसका पैर फिसला और एक पत्थर पे सिर लगा और वो सीधा पानी में बह गया। और आज तक उसकी बॉडी नहीं मिली। आज तक क्या, वो तो बॉडी गल भी गई होगी। जब लोगों ने देखा कि पनडुब्बा नहीं दिख रहा है तो उन्होंने उतना भी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि कोई भी उसे जानता नहीं था। पर्सनली करीब से कोई उसे नहीं जानता था। फिर हमारे गांव से अजीब तरीके से बूढ़े लोग गायब होने लगे, या फिर जो कहो वो नहर के किनारे से रात को पास करते थे, वो लोग अक्सर गायब हो जाया करते थे। और जो बच के वापस आते थे वो पनडुब्बा का ही जिक्र करते थे। ऐसा ही बहुत सालों तक चलता रहा, लेकिन कुछ सालों बाद आगे जाके सारे लोग पनडुब्बा के बारे में भूल चुके हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी उनके दिल में पनडुब्बा का डर है। इसलिए बिहार के लोग अक्सर नदी के किनारे रात को जाना पसंद नहीं करते हैं। So guys, that's it for today. So let me know in the comment section. So how's this story? I don't know कि ये मैंने काफ़ी अच्छे से नरेट की है या नहीं, क्योंकि आजकल मेरे मोहल्ले में काफ़ी ज़्यादा शोर रह रहा है, इसलिए मैं अच्छे से रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा। और मैं 10th क्लास में भी आ चुका हूँ, सो मैं उतना टाइम नहीं निकाल पा रहा अपने यूट्यूब चैनल के लिए। लेकिन मैं आई होप मैं अब से इनकन्सिस्टेंट अब से कंसिस्टेंट रहूंगा। सो अगर तुम्हें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, शेयर नहीं किया तो शेयर कर दो इस वीडियो को। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सावधान रहो, सतर्क रहो। बाय।